आवो साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। ओम साईं राम। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम मेरे साईं मेरा विश्वास। दर्शकों, श्री साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। उन्हीं की कृपा से मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने की शक्ति मिलती है और एहसास होता है कि हम अपनी जिंदगी के मुश्किल पलों में भी अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमारे श्री साईं बाबा हैं। लोग तो इसको अंधविश्वास कहेंगे कि जब आपने बाबा पे छोड़ दिया, छोड़ नहीं दिया। ये एक विश्वास दिनों दिन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। मेरी माँ ये कहती हैं, जब मैं बहुत छोटी सी थी तो तब मैं उनको कहा करती थी, माँ आज ना वीरवार है, आप दिया जला दो। तो मेरे घर में शायद दिया जलाने का कॉन्सेप्ट नहीं था। आई बिलोंग टू अ स्टॉन्च ब्राह्मण फैमिली। तो दिया मने वैसे तो जलता होगा, पर हर वीरवार को जैसे दिया जलाते हो, मेरी माँ के घर में ऐसा नहीं होता था। तो जब मैंने होश संभाला तो मैं तब से उनको बोलती थी, मामा आज वीरवार है, आप दिया जला दो। तो वो मेरी बात मान लेते थे, जलाने लगे। शायद वो मैं 3 या 4 साल की उम्र से मैंने उनको ये कहना शुरू किया होगा। और आज मैं 53 ईयर्स ओल्ड हूँ। जब से मैंने होश संभाला, मैं अपने हाथ से बाबा का दिया खुद जलाती हूँ। जिस दिन कोई काम, कोई खुशखबरी आती है, कोई रुका हुआ काम होता है, मैंने बाबा का शुक्रिया अदा करना होता है, तो हमारे पास में 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे हमने रसोई में मंदिर बना रखा है। वो ऑलरेडी मंदिर का कॉम्प्लेक्स था, एक बाबा का मंदिर नहीं था। तो कुछ डिवोटीज़ ने हमने मिलके वहाँ बाबा का प्राण प्रतिष्ठा करवाई। तो बाबा का शुक्रिया अदा करने भाग के फट से गाड़ी में बैठे दिया लिया, वहीं जाके सांस लेती थी कि बाबा आपने बहुत साथ दिया, बाबा आपका बहुत शुक्रिया, बाबा आपका बहुत शुक्रिया। अब वही हैबिट आगे बच्चों में भी है। जब कोई उनका कहीं उनको ऐसा लगता है कि कुछ कठिन घड़ी है, कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है, तो मुझे कहेंगे, मामा आप अपने मंदिर में दिया जला दो ना, माँ अभी थोड़ा सा टाइम और रहता है, आधा घंटे के लिए उसमें और थोड़ा सा तेल डाल दो ना, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी मेरा क्या रहा। जो विश्वास मेरा मेरी माँ पे था, मैं उनको कहती थी, माँ जो बाबा का दिया जलाया है ना, अभी उसको, मैं बाहर हूँ, मैं कोर्ट केस में हूँ, मैं थोड़ी दिक्कत में हूँ, आप अपने मंदिर में मेरे नाम का दिया जला दो और बाबा से ये प्रार्थना कर दो कि इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँगी। वो दिया तभी शांत होता था जब मेरा मन चाहता था। वही सेम साइकिल आगे बच्चों के साथ है, आगे उनके फ्रेंड्स के साथ है, आगे मेरे जो बहुत क्लोज साईं परिवार के लोग हैं, वो ये कहेंगे, भारती जी आप मंदिर में जाओगे ना तो बाबा से प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट कर देना, बाबा को मेरी तरफ से ये कह देना। तो मैं उनको हाथ जोड़ के यही कहती हूँ, बाबा मेरे नहीं, बाबा हम सबके हैं। जितने वो मेरे नज़दीक हैं उतने वो आप सबके हैं। एक कदम बढ़ाओ तो सही बाबा की तरफ, 2 कदम आगे तो जाओ, देखो वो कितना भाग के आते हैं। एंड बिलीव मी, आफ्टर फ्यू डेज दे कम एंड से, भारती दी आपने बिल्कुल सही कहा था, आपने बिल्कुल सही कहा था। जब बाबा में विश्वास रख के मैंने उनको बांध दिया कि बाबा ये काम हो जाएगा तो मैं आपको आके ये बंधन, ये जो मैंने आपको राखी बांधी है, जो मौली बांधी है, आके खोलूँगा और एक जो दिया जल रहा है इसी से दूसरा दिया और जलाऊँगा जब ये काम हो जाएगा। तो भारती दी आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि दिया जलाने से बाबा काम कर देते हैं? मैंने कहा बाबा दिखाई ऐसे नहीं देते, लेकिन मैंने जब भी बाबा को महसूस किया है, जब भी मैंने बाबा को देखा है, मैंने बाबा को हमेशा रोशनी के रूप में देखा है। अक्सर मैं ये नहीं कह सकती किस उम्र से, बहुत देर से मैं बाबा को बहुत तेज, दिया जल रहा है, दिया जल रहा है, बहुत सारे दिए चल रहे हैं, मैं चलती जा रही हूँ, रोशनी बढ़ती जा रही है, मैं जैसे आगे जा रही हूँ रोशनी बढ़ती जा रही है। लेकिन उस छोटी उम्र में या उस अल्हड़ उम्र में मेरा बाबा पे इतना विश्वास नहीं था और मुझे एहसास भी नहीं था कि मेरे कदम बाबा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बाबा मुझे अपने साथ इतना बांध लेंगे, इतने अपने पास रख लेंगे, अपना ही बना लेंगे। बहुत अजीब लगता था।
आज एक बार जब शिरडी गए शुक्रिया अदा करने, वो दिन है और आज का दिन है। फट से बाबा बुलाते हैं, कुछ भी होता है आ जाओ, भजन है, परफॉर्मेंस है, आ जाओ। कोई और ग्रुप जा रहा है, भारती दीदी एक टिकट एक्स्ट्रा है, चलोगे? चलो। छुट्टी लेनी है, छुट्टी की कोई प्रॉब्लम है, फट से फ़ोन किया, भाई मेरा शिरडी जाने का प्रोग्राम बन गया है, बाबा बुला रहे हैं, ठीक है मैम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाबा मैं नहीं जाती, बाबा बुलाते हैं। मुझे ही नहीं, जैसा भाव रहेगा वैसा ही बाबा का आप एहसास महसूस करते जाते हो। और ये होता तभी है जब अनुभव अपने साथ होता है। कोई कहता है तो हम सोचते हैं सहयोग भी तो हो सकता है, इट कुड बी जस्ट मेयर कोइंसिडेंट। लेकिन जब आपके साथ एक बार होता है, 2 बार होता है, बार बार होता है, सुबह 4:30 बजे बाबा उठा के बिठा देते हैं, उठो उठो, नहीं उठती हूँ किसी टाइम, फिर दोबारा नींद खुल जाएगी। तो ये बाबा का सिग्नल है, उठना है तो मुझे उठना है। उठ के करना क्या है? मेरे बेड के साथ मैंने श्री साईं सचित्र रखा हुआ है। उठते ही पहला काम 1 अध्याय पढ़ना है। 1 अध्याय पढ़ लूँ, 2 पढ़ लूँ, 2 लाइनें पढ़ लूँ, उसके बाद चाहे मैं किसी काम में लग जाऊँ या सो जाऊँ, कुछ काम कर लूँ, लेकिन 4 बजे, 4:15 बजे, मैक्सिमम 4:30, इससे लेट तो बाबा सोने ही नहीं देते ना। समय हो गया है। वहाँ आरती की बात नहीं कि शिरडी में आके ही आरती करोगी। उठो उठो, अपना काम करो। बस उठे, बाबा के दिया जलाया, नहीं भी जलाया, मन से नमस्कार किया, श्री साईं सचित्र का पाठ किया, एक अच्छे दिन की शुरुआत। हे बाबा आज का दिन मंगलमय हो, हे बाबा सब पे कृपा रखना, हे बाबा बहुत अच्छा करना। तो मैं यही दुआ करती हूँ, जैसा रहम जैसा करम बाबा मुझ पे है, सारे परिवार पे, सारे समस्त साईं परिवार पे, सब पे रखना बाबा। ओम साईं राम, ओम साईं राम। सद्गुरु ही जीवन की नैया के कुशल खिवैया हैं। वे निश्चय ही सरलता से हमें इस भवसागर से पार उतार देंगे। भारती बख्शी जी का अनुभव स्वयं इस बात का साक्षी है कि किस प्रकार से मुश्किल घड़ी में भी श्री साईं बाबा को ध्यान करने मात्र से ही उनके सारे कष्टों का निवारण हो गया। साईं बाबा ने उनके विश्वास को सदैव बरकरार रखा। ओम साईं राम। आओ साईं, मेरे साईं, साईं बाबा।